देखिए, इतिहास गवाह रहा है, जब भी कोई इंसान थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है उसको दबाने वाले इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में उमरान मलिक ने अपने आप को एज ए भारतीय बॉलर एक अलग ही लेवल पर स्थापित कर दिया है और आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं और भारत के पेस डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े मैच विनर भी बन सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा, जब आप ऊपर जा रहे होते हो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे निकल कर आ जाते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। और खासकर इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब भी भारत में तरक्की देखी गई है और उसे दबाने के लिए सबसे पहले जो मुल्क सामने आया है वो रहा है पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इसमें कभी भी कामयाब नहीं रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व में फिक्स करने वाले क्रिकेटर सलमान बट ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उमरान मलिक के पास बहुत ही ज्यादा पेस है, ये अच्छी बात है। उमरान मलिक बहुत ही तेजी से गेंदबाजी करा सकते, ये भी अच्छी बात है। कि उमरान मलिक बहुत ही प्रेडिक्टेबल है क्योंकि उनकी बॉलिंग में कोई वेरिएशन ही नहीं है, कोई ऐसा अलगपन नहीं होता है जिससे किसी बल्लेबाज को खेलने में कोई परेशानी हो सके। अगर कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन उनको खेल रहा है तो बहुत ही आसानी से उनको खेल जाएगा। देखिए, हो सकता है सलमान बट जो बात कर रहे हैं वो सही हो, मैं पूरी तरह से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेम टाइम पे मैं पूरी तरह से एग्री भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी है कि उमरान मलिक हाल ही में अभी क्रिकेट में आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए। एक बार कोई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो धीरे धीरे करके ही अच्छा बनता है ना। कोई भी बॉलर पहले दिन से जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता, कोई भी बॉलर पहले दिन से वसीम अकरम नहीं बन जाता, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी उमरान मलिक ने इतनी कम मैच खेलने के बाद भी जिस तरह से अपने बॉलिंग में पैनापन दिखाया है, जिस तरह से अपने बॉलिंग में कंट्रोल दिखाया है, जिस तरह से अपने बॉलिंग से लोगों में खौफ पैदा किया है, चाहे वो अनुभवी प्लेयर ही क्यों ना हो, वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बात पाकिस्तान में बैठा कोई भी क्रिकेटर नहीं बोलेगा। चलिए, कुछ देर के लिए सलमान बट की जो बातें हैं उसको भूल ही जाते हैं। आपको याद ही होगा जब T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडियन बॉलर की पूरी तरह से दुर्गति हो रही थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सामने वाले बैट्समैन को थोड़ा सा भी कंपटीशन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठे शोएब अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं और क्या स्टेटमेंट देते हैं आपको याद है? तो अब शोएब अख्तर ने कहा था इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि फाइनल में आकर हमसे भिड़े। इसी के साथ शोएब अख्तर ने यह भी कहा था कि जब इंडियन टीम के पास उमरान मलिक जैसा बॉलर है तो उसे नहीं खिलाना इंडियन टीम की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उमरान मलिक आपको वो मैच जिता सकता है जो आपके कोई और बॉलर आपको मैच नहीं जिता सकता है। देखिए, ये बात सुनकर कहीं ना कहीं आभास होता है कि शोएब अख्तर को हमारे टैलेंट का कितना फिक्र है, शोएब अख्तर कितने कंसर्न है कि उमरान मलिक को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जब शोएब अख्तर ने ये बात कही थी ना, तो मैं भी उनके बात से एग्री करता था। मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा बॉलर भारतीय टीम के साथ जाए जिसको पिच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, उसको सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता हो कि कैसे भी करके विकेट निकालना है। और बहुत ही हद तक ये बात सही है कि उमरान मलिक जिस लीग के बॉलर है उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि पिच में बाउंस है या स्विंग है या नहीं है, उनको सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि कैसे भी करके सामने वाले बैट्समैन का विकेट निकालना है। लेकिन अब सवाल आता है कि वही शोएब अख्तर, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ समय पहले उमरान मलिक के लिए तारीफों का पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में उमरान मलिक ने 17वें ओवर में जब इंडिया की हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी 155 किलोमीटर रफ्तार से डाली, तो उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान जब शोएब अख्तर से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि उमरान आपके सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा जब इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबला खत्म हुआ था, यही सेम सवाल जब उमरान मलिक से पूछा गया था कि क्या आप एक दिन शोएब अख्तर का सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो जानते हैं उमरान
मलिक ने क्या कहा था? उमरान मलिक ने कहा था कि मैं जब इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूं तो मेरा बस एक ही लक्ष्य होता है, कैसे भी करके इंडियन टीम के लिए विकेट निकालना है। मेरा ये लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होता है कि इस बॉलर का फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है या फिर मुझे कोई और माइलस्टोन अचीव करना है। मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मैं जो ये बॉल डाल रहा हूँ, इस बॉल में ऐसा क्या करूँ कि सामने जो बैट्समैन खेल रहा है वो अपना विकेट खो दे। वे उमरान मलिक जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसे कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी आपको उसके जवाब में एक मैच्योरिटी लग रही होगी। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने आपको कहा, ये सेम सवाल शोएब अख्तर से पूछा गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कहते हैं, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि उमरान मलिक ने भारतीय क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी है, लेकिन जहां ये सवाल उठता है कि क्या वो भविष्य में मेरी फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, वहां पे मैं उमरान मलिक से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा, कहीं मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में अपने हड्डियों को मत तोड़ बैठना। अब आप खुद अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको समझदारी उस 23 साल की उमरान मलिक में नजर आ रही है या फिर डबल उम्र के शोएब अख्तर में नजर आ रही है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ कि जब भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा बयान देता है जिसे सुनकर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये इंडियन टीम के लिए कितना अच्छा बोल रहा है, तो समझिएगा ये जो अच्छी बात है ना, ये तब तक है जब तक इंडियन टीम में कुछ बुरा चल रहा हो। लेकिन सेम टाइम पर जब कोई प्लेयर अच्छा करने लगता है तो जो इनकी अच्छाई होती है वो सेम टाइम पर अपने आप रिवर्स लेने लगती है। जब तक ये बॉलर खेल नहीं रहा था तब तक पूरे पाकिस्तान में ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि आपके पास इतना बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब हम उसे इस्तेमाल करने पर आ गए, जब हम उसे लगातार मौका देना शुरू कर दिया, तब इनके पास से ऐसा बयान आने लगता है। कोई कहता है इसके पास वेरिएशन नहीं है, कोई कहता है ठीक है ये थोड़ी बहुत स्पीड फेंक दी है, लेकिन ये मेरा स्पीड इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसका हड्डियां टूट जाएगी। ये होता है असल में रिवील होना, ये होता है असल में एक्सपोज होना। खैर, जो ये वीडियो देख रहा है, आपका इस बात पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेम टाइम पे अगर आपको क्या लगता है उमरान मलिक शोएब अख्तर का वर्ल्ड फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा।